नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भैरव टेक बदेसर पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ORF के संबंध में। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी जो है पठन प्रवाह कार्यक्रम जो है, इसके तहत अपन बात करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो इसके रिलेटेड मैं अपलोड कर चुका हूं। आपको रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से जो अपन 12 सप्ताह तक यानी कि 90 दिनों का कार्यक्रम मेंटेन करेंगे, समझा दिया था उस वीडियो के अंदर जानकारी। कुछ साथियों का कहना था कि उसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही है, जबकि मैंने 2-4 मोबाइल अलग अलग मोबाइल से सुना, उसके अंदर आवाज़ व्यवस्थित आ रही है। तो आप अपने डिवाइस में ही वापस चला के देखें। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ये जो लेटर जारी हुआ है ORF से रिलेटेड, आज दिनांक 2 सितंबर 2025 को, इसके अंदर क्या जानकारी दी गई है, हमें क्या ध्यान रखना है, वो अपन बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। साथियों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि MSRA का जो शुभारंभ है वो 29 मार्च 2025 को किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षक राजस्थान अभियान वाला था। इसका जो अभी पार्ट चल रहा है, अभी शुरुआत होनी थी 5 सितंबर से, लेकिन 5 सितंबर को हॉलीडे मिलने से 6 सितंबर को शुरू होगा ORF। इसमें विद्यालय स्तर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन पे बात करते हैं। टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। शुरू करते हैं, पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। सभी शिक्षकों का उन्मुखीकरण दिनांक 3 सितंबर 2025 तक किया जाना सुनिश्चित करें, है ना। 1-2 साथियों ने पूछ दिया उन्मुखीकरण कैसे करना है, कौन से पोर्टल पे होगा। पैसा उन्मुखीकरण का सीधा सीधा मतलब ये है, सभी टीचर्स को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ORF चलने वाला है। सबको अवगत करा देना है कि ORF चलने वाला है, बाकी और कहीं कोई एंट्री नहीं रहेगी। प्रखर 2.0 अभियान के पोस्टर चस्पा करने हैं, यानी कि हमें बताना है लोगों को कि हाँ हम कोई ऐसा अभियान चला रहे हैं, राजस्थान सरकार ऐसा कोई अभियान चला रही है। विद्यालयों में आपको एक टाइम टेबल नया चेंज करना पड़ेगा। आपका जो पुराना टाइम टेबल है उसको अब हटा दीजिए और नया टाइम टेबल बना दीजिए। उसमें फर्स्ट और सेकंड पीरियड, इन दोनों पीरियड्स को 6 तारीख से आने वाली 5 दिसंबर तक के लिए जो आपका टाइम टेबल है, फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड को आप रीडिंग रेमिडिएशन के अंदर रखेंगे, है ना, उपचारात्मक शिक्षण में रखेंगे, जिसके अंदर बच्चों को हम पढ़ना सिखाएंगे, रीडिंग फ्लुएंसी दिखाएंगे। उसके अंदर भी कौन सी, हिंदी विषय की, खास करके हिंदी विषय की रीडिंग फ्लुएंसी लानी है। ORF के परिणामों के आधार पर, ORF के परिणाम क्या रहे ये तो हमारे ग्रुप के अंदर अभी शो नहीं हुआ है, हमारे जो शिक्षक ऐप है उसके अंदर भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बेस पे आपको ग्रुपिंग करनी है। विद्यार्थियों को C1 से C4 समूह में विभाजित कर बैठने की उचित व्यवस्था आपको करवानी है। बात करते हैं C1 C2 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वेट करिए थोड़ा सा। शिक्षकों की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर प्रगति समीक्षा करते हुए आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान ये अपने स्तर पर अपन करेंगे। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों अभिभावकों को अभियान से जोड़ने हेतु प्रतिमा कम से कम एक सामुदायिक गतिविधि का आयोजन करना है। देवरे चला जाना है, गांव के अंदर लिमड़ी के नीचे भगवान के देवरे, वहां पे जाके बैठ के मीटिंग करनी है। शिक्षकों के दायित्व, अब अपने दायित्व समझ लीजिए, है ना। चलिए, इस कार्यक्रम में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुछ अपने भी दायित्व रहेंगे। प्रति सप्ताह ORF हेतु निर्धारित किए गए दिवस पर प्रथम 2 कालांशों में रीडिंग रेमिडिएशन आप निर्धारित करेंगे। ये बात हो गई पहले से। इसके अंतर्गत कक्षा 3 से लेकर 5 तक आपको 4 ग्रुप बनाने हैं दोस्तों, C1, C2, C3, C4। इसके बारे में भी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, लेकिन यहाँ C का मतलब समझिए दोस्तों, CWPM। C का मतलब है CWPM, है ना, करेक्ट वर्ड्स पर मिनट, सही शब्द प्रति मिनट। यानी बच्चे की जो पढ़ने की रफ्तार है, कोई बच्चा 1 मिनट में कितने सही शब्द पढ़ रहा है। किसी बच्चे का CWPM जो 20 आ रहा है, किसी बच्चे का 10 आ रहा है, किसी बच्चे का 90 आ रहा है, कोई जो है और ज़्यादा फास्ट पढ़ने वाला 150 शब्द प्रति मिनट भी पढ़ सकता है ना। तो आपको 4 ग्रुप बनाने हैं। अभी इसके अंदर कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है कि कितने वर्ड पर मिनट वाले बच्चे को C1 ग्रुप में रखना है, कितने वाले को C2 में रखना है, पर एक अनुमान अपन मान के चलें, एक सामान्यतः तो अनुमान अपन मान सकते हैं कि C1 वाले को आप रखिए 20 वर्ड्स पर मिनट वाली कैटेगरी में। अगर कोई बच्चा 21 से लेकर 40 शब्द सही पढ़ रहा है प्रति मिनट में, तो उसको आप C2 कैटेगरी में डाल दीजिए। C3 में आप डाल दीजिए 41 से लेकर के 60 तक, 70 तक ले सकते हैं आप। और C4 कैटेगरी में आप 60 प्लस वाला, 60 प्लस वर्ड्स पर मिनट अगर कोई बच्चा सही पढ़ रहा है ना, तो उसको आप उसमें डाल दीजिए C4 ग्रुप में। ये 4 ग्रुप अपने पास बन जाएंगे, ठीक है। ये अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। बाकी ये जो कह रहा है वो कह रहा है राज्य शिक्षक ऐप पर जो डेटा आया उसके बेस पे करना है, पर डेटा अभी तक उस पर कुछ आया नहीं है। तो जैसे ही डेटा आएगा उसमें मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आपको 4 ग्रुप बनाने हैं, C1, C2, C3, C4। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, C1 सबसे कमजोर बच्चे हैं, C2 उससे थोड़े ठीक ठाक हैं, C3 वाले मध्यम हैं, और C4 वाले बढ़िया उच्च स्तर से जो पढ़ सकते हैं वो बच्चे हैं। इसी तरीके से आपको कक्षा 6 से 8 में भी वही करना है। 4 ग्रुप C1, C2, C3, C4 करने। ध्यान रखना है कक्षा 6 से 8 के लिए C1, C2 और C3 के विद्यार्थियों को प्रथम ग्रुप में, C4 के विद्यार्थियों को द्वितीय ग्रुप में रखते हुए, यानी कि C1, C2, C3 को आप फर्स्ट समूह में रख लेंगे और C4 वाले को सेकंड समूह में रख लेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि CWPM जो है वो कक्षा 3 से 5 का अलग है और 6 से 8 का अलग है। अब कितना है सटीकली ये हमें दे नहीं रखा है, किसी भी दिशा निर्देश में ये आया नहीं है कितने वर्ड पर मिनट वाले बच्चों को कौन से ग्रुप में रखना है।
है ना। लेकिन C1 से C3 वाले को, 6 से 8 वाले को पहले ग्रुप में रखना है, C4 वाले को दूसरे ग्रुप में रखना है। तीसरी से 5 में भी यही करना है ना। C1 C2 C3 इसको ग्रुप 1 में रखेंगे और C4 को ग्रुप आप 2 में रख लेंगे, ठीक है। बस वर्ड पर मिनट, जैसे हमने आपसे कहा था कि तीसरी से 5 में आप C1 वाले को 20 वर्ड पर मिनट वाले को C1 में मान लीजिए, तो यही आप 6 से 8 में जाएंगे तो C1 में आप 20 की जगह 30 कर लीजिए। ये अपने अनुमान से भी आपको करना है। अपन खुद भी समझ सकते हैं कौन सा बच्चा बहुत अटक अटक के पढ़ रहा है, किसको मतलब आ ही नहीं रहा है, कौन ठीक ठाक पढ़ रहा है और कौन स्पीड से पढ़ रहा है। तो इस आधार पे आप 4 ग्रुप बना लेना। जिसको बिल्कुल नहीं पढ़ना आ रहा है या बहुत अटक अटक के पढ़ रहा है, कमल को पढ़ने में भी उसको 3 मिनट लग रहे हैं, वो वाला C1 है। दूसरा C2 में उससे थोड़ा ठीक पढ़ रहा है। C3 के अंदर जो और फास्ट पढ़ रहा है और C4 के अंदर जो बच्चा फ्लुएंटली पढ़ रहा है उसको C4 में रखना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, 6 से 8 की बात कर रहे हैं फिलहाल। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास ग्रुप 6 to 8। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत प्रथम ग्रुप के लिए रेमिडिएशन, पहला ग्रुप के जो लिए तो अपन को क्या करना है, रेमिडिएशन करना है। पहला ग्रुप बोले तो C1 से लेके C3 तक, और जो सेकंड ग्रुप है आपका उसके लिए पठन पद्धति का इस्तेमाल करना है। जो चौथे मतलब C4 वाले जो बच्चे हैं इनको हमें किताबें देनी है, प्रिंटेड मटेरियल देना है ना, दीवारों से पढ़वाना है, उनको बुक्स देनी है ना, उनको पठन सामग्री उपलब्ध कराना है, रीडिंग कॉर्नर का उपयोग करना है। C4 विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय गतिविधियों और घर पर पढ़ने की आदत को विकसित करने हेतु प्रेरित करेंगे। जो C4 वाले बच्चे हैं जो पढ़ना जानते हैं उनको पढ़ने के लिए हमें और प्रेरित करना, ये अपना काम है। इसके बाद देखिए, प्रति माह 15 दिवस की अवधि पर विद्यार्थियों का आकलन कर योजना में यदि आवश्यक हो तो बदलाव अपन कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखा जाएगा कि कोई बच्चा C2 ग्रुप से निकल के C3 में जा सकता है, C1 वाला C2 में जा सकता है, तो उस हिसाब से अपनी योजना बदल जाएगी, आपकी ग्रुपिंग बदल जाएगी। आपके ग्रुप्स क्या है नोटेड डाउन रखें एक रजिस्टर के अंदर, पूरा प्रखर का मैं तो कह रहा हूँ एक रजिस्टर बना लेना। कैसे बनाना है वीडियो में डाल चुका हूं, चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाए गए संसाधन सामग्री का उपयोग कर पाठ योजना तैयार करवाई जानी सुनिश्चित करें। शिक्षक ऐप पर अभी ऐसी कोई जानकारी है नहीं, मैंने जस्ट इसके पहले क्लिक करके देखा है, आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ना। आई एम नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम, है ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। शनिवार और नो बैक डे जो होता है उस दिन आपको प्रार्थना सभा में रीडिंग एक्टिविटीज का आयोजन करवाना है। नो बैक डे के दिन भी आपको क्या करना है, रीडिंग एक्टिविटीज करवानी है। अभिभावक की सहभागिता ये आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। फील्ड अधिकारियों का दायित्व क्या है ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। फील्ड अधिकारियों का दायित्व क्या है, शिक्षा ऐप के दौरान डेटा की साप्ताहिक समीक्षा, DRM में चर्चा, ये सब बड़े अधिकारियों का काम है, अपना काम नहीं है। अपने जो काम थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको एक जानकारी और दूं कि शिक्षक को क्या करना है। कक्षा 3 से 5 का जो प्रोग्राम चलेगा उसकी 12 सप्ताह की योजना है। उसमें 12 सप्ताह की योजना कैसे बनानी है, फर्स्ट सप्ताह का मैंने बना के बताया, वीडियो अपलोड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो कक्षा 6 से 8 के लिए वो भी 12 सप्ताह का प्रोग्राम यानी कि 90 दिनों का, उसका भी एक पहले सप्ताह का वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, है ना। बाकी शिक्षक दैनंदिनी कैसे मेंटेन करनी है चैनल पे बता रखा है, बाकी आप चैनल को जाके विजिट करिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। और बाकी टाइम टू टाइम इस ORF से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।